अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, मैं रिजर्व सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बताता हूं। इससे पहले हमने फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कवर किया था। आज हम इंशाल्लाह फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कवर करेंगे। इसके तमाम कैंपसेस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके रिलेटेड जो सब फील्ड्स हैं उनमें कितनी सीट्स हैं, किस किस तरह रिजर्व्ड हैं, वो सारा आप लोगों को बताया जाएगा। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो लाजमी तौर पे करें। एक तो उसके थ्रू आप लोगों को जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वहाँ स्कॉलरशिप के रिलेटेड हम बहुत गाइड करते हैं, क्योंकि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यूटी के अंदर 90% पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप मिली है। सिर्फ उसकी रीज़न क्या थी, हम व्हाट्सएप चैनल के अंदर अपडेट्स भेज देते थे, आपको बताते थे इस तरह से इंटरव्यू देना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये वाले डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप लोगों ने लेके जाने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। ज़रूर व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें डियर स्टूडेंट। दूसरी बात यह कि जिन बच्चों ने अभी तक यूईटी के फर्स्ट टेस्ट की तैयारी शुरू नहीं की, लाजमी तौर पे इसकी तैयारी शुरू करें। डियर स्टूडेंट, यूईटी 2 टेस्ट लेगी, मगर दूसरा टेस्ट इनका मई के अंदर जाके होगा, मई जून में या जून के फर्स्ट वीक में। तब एक तो आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होना, बोर्ड एग्जाम से अभी बच्चों के खत्म हुए होंगे, साथ फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हो रहे होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट हो रहे होते हैं, इसी तरह ITU है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, तो ये जितनी भी बड़ी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं तब उनके भी टेस्ट हो रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर वे से फोकस नहीं ई कैट पे कर पाते। तो अभी आप लोगों के पास ये ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम है, लाजमी तौर पे तैयारी करें। और प्रॉपर वे से प्रिपरेशन के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये 2024 में 1450 प्लस स्टूडेंट्स, आप लोग समझे कि ऑलमोस्ट 90% के करीब जो पास एजुकेशन सिस्टम के पढ़े हुए बच्चों ने सीट्स ली हैं यूईटी के अंदर। तो इसलिए आप लोगों को इस बैच के अंदर हमारी बड़ी ज़्यादा रेलेवेंट प्रिपरेशन होती है। पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाता है, उसके बाद उसका एक टेस्ट मिलता है, उसकी एक वर्कशीट मिलती है, इस तरह हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट लिए जाते हैं, और एंड पे ई कैट पैटर्न पे 5 मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, और उनमें से बेतहाशा क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी एक प्रॉपर वे से आपको गाइडलाइन मिले, आप एक स्केड्यूल के अंदर आके तैयारी करें। फिर दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर यूईटी का फर्स्ट टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा और सेकंड टेस्ट की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। यूईटी के टेस्ट के साथ साथ आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के लिए, ITU के एंट्री टेस्ट के लिए, कॉमसेट के एंट्री टेस्ट के लिए, इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्यास जी की नस्ट के भी टेस्ट देने हुए तो वो भी आप लोगों के इसी एक बैच के अंदर कवर होंगे। 6000 फीस है इसकी, और ये टिल सितंबर तक आप लोगों को हमारे आने वाले हर न्यू बैचेस की भी एक्सेस मिलेगी। इनरोल होती है आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, लाजमी तौर पे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। अब अभी हम वीडियो के अंदर मूव करते हैं। मैं आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किस किस तरह से सीट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ओपन मेरिट जो कि A1 कैटेगरी है, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट लाहौर के अंदर 84 सीट्स रिजर्व है। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो KSK कैंपस में है, वहाँ पे ओपन मेरिट की 58 सीट्स होती हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रचना कैंपस के अंदर 43 ओपन मेरिट पे सीट्स हैं। इसी तरह नारोवाल कैंपस के अंदर 92 सीट्स हैं। मैकाट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट जो यूईटी लाहौर का है, वहाँ पे ओपन मेरिट की 58 सीट्स होती हैं। इसी तरह मैकाट्रॉनिक्स फैसलाबाद में जो है उसकी 87 ओपन मेरिट पे सीट्स होती हैं। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट, अगर आप इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखेंगे तो वहाँ पे ओपन मेरिट की 39 सीट्स हैं। इसी तरह रचना कैंपस में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की 49 सीट्स हैं। आगे आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं टेक्सटाइल फैसलाबाद के अंदर 48 सीट्स हैं। तो टोटल हमारे पास ये 584 सीट्स बनती हैं जो कि हमारे पास रिजर्व हैं ओपन मेरिट पे फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की यूईटी लाहौर और उसके सब कैंपसेस में। अब अगर हम बात करते हैं जो पार्शली सब्सिडाइज्ड A2 कैटेगरी होती है, उसमें मैकेनिकल की लाहौर कैंपस में 49 सीट्स हैं A2 कैटेगरी की, KSK कैंपस में 17 है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स मैकाट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास 19 है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में 5 है, तो टोटल ये 114 बनेगी। अब जो DAE वाले सब्सिडाइज कैटेगरीज हैं वो एज़ पर डिसीजन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जितनी उन्होंने अलॉट की हुई हैं वो होंगी। इसी तरह जो चिल्ड्रन ऑफ इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स हैं उनके उनके बच्चों के लिए 2 सीट्स होती हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट लाहौर के अंदर। और नॉन मुस्लिम्स जो पंजाब के अंदर हैं उनके लिए लाहौर कैंपस में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 2 सीट्स हैं, KSK कैंपस में 1 है, रचना कैंपस में भी 1 है मैकेनिकल की सीट, नारोवाल कैंपस में 2 होती हैं। इसी तरह मैकाट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास
एक सीट है। मैकाट्रॉनिक्स फैसलाबाद के अंदर 2 सीट्स हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग लाहौर में 1 सीट है। रचना कैंपस में इसकी 1 है। टेक्सटाइल फैसलाबाद में 1 है। टोटल इस तरह 13 है। बैकवर्ड एरियाज़ ऑफ पंजाब से जो बच्चे आते हैं उनके लिए लाहौर कैंपस में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 1 सीट होती है। चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं तो उनकी भी अपर लिमिट तकरीबन 10 सीट्स की होती है किसी भी मेजर डिसिप्लिन के अंदर। टोटल 41 सीट्स इनके लिए होती हैं। अब चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एलुमिनाई जो होते हैं उनके लिए यूटी लाहौर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 1 सीट है। इसी तरह बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इक्विवेलेंट जिन्होंने की होती है पी कैटेगरी में उनके लिए लाहौर कैंपस में मैकेनिकल की 4 सीट्स हैं। केएसके कैंपस में 2 हैं। रचना कैंपस में 1 है। और मैकेनिकल हमारे पास जो आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल नारोवाल कैंपस में उनके पास 2 हैं। इसी तरह आगे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 1 सीट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। टेक्सटाइल में 1 है। फैसलाबाद में तो टोटल 12 हैं। आगे भखर और लिया डिस्ट्रिक्ट वाली साइड से जो बच्चे हैं आर कैटेगरी वाले उनके लिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई सीट भी नहीं है। चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए 15 मैकेनिकल डिपार्टमेंट लाहौर कैंपस में है। 14 केएसके कैंपस में है। 2 रचना कैंपस में है। नारोवाल में 6 हैं। लाहौर के अंदर मैकाट्रॉनिक्स में 2 सीट्स हैं। इसी तरह फैसलाबाद में 11 सीट्स हैं। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर में 3 हैं। टोटल 53 हैं। और इसी तरह चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो डीएई वाले हैं उनकी भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही हैं। डिसेबल स्टूडेंट्स टी कैटेगरी वाले उनके मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई सीट भी नहीं होती। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे अगर आपको मैं रिमेनिंग अब बताता हूँ कैटेगरीज तो वो आप देखिएगा। हमारे पास सिंध वाली साइड से जो बच्चे हैं उनकी 1 सीट रिज़र्व होती है मैकेनिकल लाहौर कैंपस में जो रिज़र्व सीट्स होती है। बलूचिस्तान सी कैटेगरी में 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर कैंपस में और 1 रचना कैंपस में है और 1 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग रचना डिपार्टमेंट में है। केपीके के लिए अगर हम देखें तो उसके लिए 1 सीट रिज़र्व होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर कैंपस में। आज़ाद कश्मीर के लिए 5 सीट रिज़र्व है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर कैंपस में। केएसके के लिए 1 है। रचना कैंपस के लिए भी 1 है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर इसके लिए ई कैटेगरी में अगर आप देखते हैं तो ओपन चॉइस होती है 2 कैंडिडेट्स और टोटल ऑफ 1 सीट होती है तमाम के अंदर। गिलगित के लिए अगर हम देखते हैं तो 1 मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर के लिए के अंदर सीट रिज़र्व होती है। 1 रचना कैंपस में रिज़र्व है और 1 मैकाट्रॉनिक्स में रिज़र्व होती है। इसी तरह फैसलाबाद में भी कैंपस में 1 सीट रिज़र्व होती है। अच्छा उसके बाद फ़ॉरेन अंडर इकोनॉमिक्स अफेयर डिवीज़न में अगर हम देखें तो इनके लिए 12 सीट्स होती हैं लाहौर कैंपस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इसी तरह डियर स्टूडेंट जो ओआईसी नॉमिनीज़ होते हैं उनके लिए भी 1 सीट रिज़र्व होती है लाहौर कैंपस मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर इनके लिए ओपन अपर लिमिट ऑफ 3 सीट्स होती हैं। मेजर डिसिप्लिन में टोटल 15 सीट्स होती हैं। इसी तरह कल्चरल एक्सचेंज के लिए जो है इसमें H2 H4 कैटेगरी में अगर आप देखें तो 2 सीट्स होंगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाहौर डिपार्टमेंट के अंदर। आगे अगर आप आर्मी जे इनकी कैटेगरी सीट्स देखते हैं तो 3 रिज़र्व होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। एयरफोर्स के लिए कोई भी नहीं। नेवी के लिए 1 होती है मैकेनिकल डिपार्टमेंट लाहौर में। फाटा के लिए 4 है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लाहौर में सीट रिज़र्व है। 2 अगर आप देखें तो रचना कैंपस के लिए हैं। 2 अगर आप देखें तो फैसलाबाद कैंपस के लिए हैं। 2 अगर आप देखें तो लाहौर की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लिए और 2 टेक्सटाइल फैसलाबाद में है। इसी तरह डीजी खान के लिए 1 ही है सिर्फ वो केएसके कैंपस में है। और अगर आप राजनपुर के लिए देखते हैं तो इनके लिए भी 1 सीट रिज़र्व होती है मैकेनिकल रचना कैंपस के अंदर। और बलूचिस्तान फाटा यू कैटेगरी इनकी ओपन अपर लिमिट 4 सीट्स की होती है मेजर डिसिप्लिन में और टोटल 20 सीट्स होती हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे अब इनके ये टोटल ग्रैंड टोटल्स गिवन है। तो ये आज आप लोगों के साथ जो फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जिसके अंदर मैकाट्रॉनिक्स आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आती है उनकी तमाम सीट्स किस किस तरह रिजर्व है मैंने आप लोगों को कैटेगरी वाइज बताई हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं अब आप लोगों को अगेन वही बताऊँगा। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ सिविल इंजीनियरिंग की फैकल्टी की मैं शेयर करूँगा सीट्स रिजर्वेशन। अब डियर स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों को अभी दोबारा लाजमी तौर पर कहूँगा अभी आपके पास टाइम है। आज 25 जनवरी या 17 से 21 मार्च तक यूटी के टेस्ट हो जाने। अगर आप लोगों ने बेटा यूटी में जाना जो कि पब्लिक सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है फीसिस कम है स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा। इधर से आप लोग ग्रेजुएशन करेंगे तो बाहर के बड़े मौके मिलते हैं। जितने भी अमूमन टॉप रैंक ये कंपनीज होती हैं इनके जो MD वगैरह होते हैं GM होते हैं वो मोस्टली यूटी के पढ़े होते हैं। लाजमी तौर पर इसकी तैयारी करें। फर्स्ट टेस्ट को बहुत ज़्यादा सीरियस लें। हमारे बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बने। इंशाल्लाह आप लोगों की यूटी के अंदर डिज़ायर फील्ड
में सिलेक्शन होगी। अभी भी 1450 प्लस स्टूडेंट्स हमारे यूटी के अंदर गए हैं। हमारी मोस्टली फैकल्टी यूटी की पढ़ी हुई है। आप यूटी के किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आप लोगों को उस डिपार्टमेंट 90% स्टूडेंट्स पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के पढ़े हुए मिलेंगे। आप लोग भी अगर यूटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और इसके साथ साथ बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने। एक ही बैच के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।